बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपकी ओवरीज़ में एग्स नहीं बन रहे? क्या आपको माहवारी में दुश्वारी का सामना है? अगर आपकी माहवारी इर्रेगुलर है या 3 या 4 माह बाद पीरियड्स आते हैं तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मर्ज़ हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन इनसफिशिएंसी के बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में ख़वातीन का एक बहुत अहम मसला जिसे प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं, बहुत सी ख़वातीन इस मसले का शिकार होकर कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करती हैं और बाज़ दफ़ा इस मसले की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगी कि प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी क्या है, इसकी अलामात और वजूहात क्या हैं बेसिकली, और बहुत सी ख़वातीन ये जानना चाहती हैं कि क्या इस मर्ज़ का इलाज मौजूद है, इसको ख़त्म किया जा सकता है, या इसके अलावा और बहुत सी ख़वातीन के सवाल होते हैं कि क्या POI के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है नहीं। इन तमाम सवालात के जवाबात आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे और POI से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। प्रोग्राम शुरू होने से पहले बहुत सी ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहूँगी कि अपने किसी भी पेचीदा पोशीदा अमराज के मुतालिक मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं मौजू की तरफ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी बेसिकली है क्या। नाज़रीन, ये जो POI है ये मेनोपॉज नहीं है। ये मेनोपॉज इसलिए नहीं है क्योंकि मेनोपॉज में औरत के पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उसके अंदर माँ बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है क्योंकि औरत के ओवरीज़ के अंदर एग्स बिल्कुल नहीं बन रहे होते। जबकि POI के अंदर यानी प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में औरत की जो ओवरीज़ हैं वो फंक्शन नहीं कर रही होती, लेकिन औरत को पीरियड्स फिर भी आते हैं, माहवारी आती है, पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं और कुछ साइकिल्स में ओवरीज़ में एग्स भी बनता है और एग रिलीज़ भी होता है। ऐसी औरत के अंदर माँ बनने की सलाहियत बिल्कुल मौजूद होती है, औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। नाजरीन, इसके अलावा प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मतलब ये है कि 15 ईयर्स से लेकर 25 ईयर तक या 40 ईयर्स से कम उम्र की ख़वातीन के अंदर ओवरीज़ प्रॉपरली काम नहीं करती। जब ओवरीज़ प्रॉपर फंक्शन नहीं करती तो जाहिर है ओवरीज़ के अंदर फॉलिकल्स भी ज़्यादा बनते हैं। अगर फॉलिकल्स भी बन जाएं तो मैच्योर नहीं होते, यानी इनकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी और एग मैच्योर नहीं होगा और फिर ओवरी से रिलीज़ नहीं होगा, और जब एग रिलीज़ ओवरी से नहीं होगा तो औरत को पीरियड्स नहीं आएंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा पीरियड्स होते हैं, हल्की सी स्पॉटिंग होती है, बहुत हल्की सी ब्लीडिंग होती है क्योंकि ओवरीज़ के अंदर कम मिकदार में फॉलिकल मौजूद होते हैं और कम मिकदार में ही एग्स भी बनते हैं। अब इसकी अगर कुछ वजूहात का जिक्र करें कि जिससे ये मर्ज़ लाहक होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन इनसफिशिएंसी की सबसे पहली वजह जेनेटिक है। जेनेटिकली का मतलब है अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन को प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी का प्रॉब्लम मौजूद है तो आपको POI का मसला हो सकता है। आपकी मदर के अंदर ये मसला मौजूद है, मसलन उनके पीरियड्स 30 ईयर के बाद कम हो गए थे, तो चांसेस है आपके अंदर भी POI का मसला मौजूद हो। इसके अलावा वो पेशेंट जिसको एंडोमेट्रियोसिस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला हुआ हो उन्हें भी POI हो सकता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी ओवरीज़ के ऊपर सर्जरी हुई हो या जिनकी ट्यूब्स पर सर्जरी हुई हो तो उनके अंदर भी कभी कभी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाता है, सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ओवरीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती और औरतों में प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो जाती है। और इसकी वजूहात में वो ख़वातीन भी शामिल है जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हो, उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुई हो तो, या उनको कोई और रेडिएशंस मिली हों, उनकी वजह से औरतों को प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा टॉक्सिन्स, सिगरेट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। तो नाज़रीन, POI की अलामात के बारे में बताती चलूँ। सबसे पहली अलामत है कि ख़वातीन को पीरियड्स नहीं आते। वो यंग गर्ल जिसको 14 ईयर की उम्र तक पीरियड्स शुरू होने होते हैं उन्हें वो नहीं होते, या कभी कभार एक दफ़ा होने के बाद साल गुजर जाता है दोबारा नहीं होते, या फिर हर 4 माह बाद हो रहे हैं। तो अगर एक औरत में ये अलामात मौजूद हैं तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं। इसके अलावा पीरियड्स का बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर रहना प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी की अलामत हो सकती है। नाइट स्वेट्स मतलब रात को बहुत ज़्यादा पसीना आना, मुबाशरत के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना, वजाइनल ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा होता है। यंग गर्ल के अंदर प्यूबर्टी बराबर नहीं होती, ख़ास तौर पर अगर आपको एमेनोरिया यानी आपको पीरियड्स 4 माह से नहीं हुए या
4 ماہ سے irregular ہیں تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ اس کے لیے LH FSH ہارمون کے بڑھ جانے سے یہ پرائمری اوویرین انسفیشنسی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاتی چلو کہ ان تمام علامات کے بعد آپ نے کون کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ سب سے پہلے LH اور FSH کے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ اگر FSH زیادہ ہوگا تو پہلے ان کا علاج کروانا ہے۔ سیکنڈ آپ نے AMH اینٹی مولیرین ہارمون کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ AMH لیول اگر آپ کا بہت زیادہ لو ہے تو ایسے کیسز میں POA کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایسٹروجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے POA کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ ایسٹروجن جب کم مقدار میں ہوں تو فولیکل کم مقدار میں بنتے ہیں اور میچور بھی نہیں ہو پاتے۔ اس کے ساتھ اگر ایسٹروجن کا لیول کم آئے گا تو دیٹ مین کہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بھی کم آئے گا، اس لیے ٹیسٹوسٹیرون لیول کا ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ الٹراساؤنڈز لازمی کروائیں کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اووریز میں کتنے فولیکلز موجود ہیں۔ اگر یہ فولیکل کم مقدار میں موجود ہوں تو POA کی تشخیص کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ایک اہم سوال، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ اب میں اس کے علاج کے بارے میں بتاتے چلوں۔ POA کی تمام وجوہات اور علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاثیر دواخانہ کے قابل ماہرین حکمہ ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، فارماسسٹ اور حکیم اور ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کی زیر سرپرستی مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں پر تحقیق اور ریسرچ کے بعد پرائمری اوویرین انسفیشنسی کے لیے محفوظ اور کامیاب علاج متعارف کرایا۔ ہمارے علاج میں شامل قیمتی جڑی بوٹیاں سب سے پہلے ہارمونز متوازن کرتے ہیں، FSH LH کی زیادتی کو کنٹرول کر کے انہیں اعتدال پر لاتے ہیں۔ اس علاج میں ان کے ادویات کو شامل کیا گیا جو AMH یعنی اینٹی مولیرین ہارمون کی کم مقدار کو بڑھا کر اسے نارمل حالت میں لاتا ہے۔ تاثیر دواخانہ کا کامیاب اور بہتر علاج ایمینوریا جیسے مسائل سے نجات دلا کر عورت کے پیریڈز کو ریگولر کرتا ہے، جس سے ماہواری میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور عورت کو ہر ماہ پیریڈز ریگولر آتے ہیں۔ ہمارا ہربل علاج اووریز میں موجود فولیکلز کی مقدار قدرتی طریقے سے بڑھاتا ہے، جس سے ماہواری بھی آتی ہے اور ایگ پراپرلی ریلیز ہوتے ہیں۔ عورت کی جلد پریگنینسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ادویات عورت کو انٹرنلی ایکسٹرنلی اس کی ویکنس کو ختم کر کے اسٹرانگ بناتی ہے، جس سے عورت کے ساتھ ساتھ بچے کی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ خواتین جو طرح طرح کی ریڈیشنز کے استعمال کے بعد ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی ہیں، وہ ایک دفعہ ہربل علاج ضرور آزمائیں۔ ہربل طریقہ علاج ہی واحد ایسا علاج ہے جس کا کسی قسم کا آپ کی باڈی پر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔